हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर। और आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम अपनी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केसीएल। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, फॉलो करता है। इसके अंदर क्या बोलते हैं हम, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन मस्ट बी जीरो। मतलब अगर किसी भी सर्किट के अंदर जंक्शन की अगर बात करते हैं तो करंट जो सर्किट में आ रही है उतनी करंट सर्किट से क्या होगी, बाहर निकलेगी। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितनी करंट सर्किट में आ रही है उतनी करंट सर्किट से बाहर जाएगी, तो करंट का अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम बोल सकते हैं समेशन आई इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। और हमें ध्यान रखना है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर क्या होता है, बेस्ड होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जंक्शन की बात कर रहे हैं, जहां पर कुछ करंट आपको दिख रही है। जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उसको हमको क्या कंसीडर करना, प्लस करना है। जैसे कि I1 इसकी तरफ आ रही तो प्लस होगी, I2 उधर आ रही तो प्लस होगी, I3 सर्किट से बाहर जा रही तो क्या होगी, माइनस लेना है, I5 प्लस लेना और I4 क्या कहना, माइनस। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, जो आपके जंक्शन की तरफ आ रही है वो प्लस है, यहाँ से क्या है आपके पास में I1 प्लस का हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा I2 प्लस का हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा I3 क्या होगा, माइनस का, यहाँ से क्या होगा I4 प्लस का होगा, और सॉरी I4 माइनस का होगा, और I5 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस उधर लेके जाओ, तो टोटल क्या आ जाएगा, I1 I2 और I5 इक्वल हो गया I3 और I4। क्या हम बोल सकते हैं, टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। तो अपन बात करते हैं समेशन आई में क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल आपके सामने, जहां आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको इस आई की वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। तो जहां पर तीन जंक्शन आपको दिख रहे हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले अपन बात करते हैं ए पर, तो अपन को वही रूल लगाना है केसीएल का। ये अंदर की तरफ आ रही तो सब प्लस लेंगे, और 1.5 माइनस जा रहा है, तो 3 तो प्लस का आ रहा है और 1.5 माइनस का जा रहा है, तो बचा हुआ कितना, 3 में से 1.5 चला गया, कितना हुआ 1.5। तो अपन बात करते हैं ए पर केसीएल लगाते हैं। तो यहां आपने इसको सोल्व किया, 3 माइनस 1.5 और माइनस का x इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या है, 1.5 एम्पियर। अब हम बात करते हैं बी जंक्शन की, तो अपन डायग्राम में देखते हैं पहले बी जंक्शन। यहां पर अपने पास में कितना आ गया, 1.5, ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखो, 1 एम्पियर क्या होगी, बाहर की तरफ जा रही है, x अंदर की तरफ जा रही है, और y वापस क्या होगी, बाहर। तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस का x माइनस का 1, और यहां पर बात करते हैं माइनस का y, और x की वैल्यू कितनी आपके पास में 1.5, तो प्लस का 1.5 में से 1 चला गया, तो y की वैल्यू कितनी 0.5। तो नीचे देखते हैं, सोल्व किया हमने जंक्शन। अगर बात करें बी पर, तो 1.5 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1.5 में से 1 करेगा 0.5। एक बार फिर डायग्राम की तरफ आते हैं, तो जंक्शन सी की तरफ बात करते हैं अपन। जंक्शन सी यहाँ पर आपके पास आता 0.5 आ रहा है, तो अब इसको क्या लेंगे, प्लस का, 0.25 क्या रहा, माइनस का, तो 0.5 से 0.25 चला गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई। तो इसी को हमने नीचे अप्लाई किया है, तो रिजल्ट आपके पास कितना है, 0.5 से 0.25 चला गया, तो कितना बच गया 0.25। तो नेट करंट यहाँ पर कितनी है, 0.25। तो इस तरह से हमने यूज किया केसीएल का सर्किट में और फाइंड आउट की करंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लो, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लो, जिसे हम किरचॉफ सेकंड लो बोलते हैं। इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से हमने वहां बोला कि टोटल आई बराबर 0 होता है, हम बोलते हैं टोटल बी बराबर 0 होता है, या फिर अपने स्टेटमेंट में बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ आईआर। टोटल वी इक्वल टू टोटल ई के बराबर है, और वी बराबर क्या होता है, आईआर। हम बात करते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इन एनी लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। कि टोटल जो ईएमएफ है सर्किट का, वो किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर है, ठीक है। तो हम वोल्टेज ड्रॉप को आईआर लिख सकते हैं, तो हमने बोला समेशन ऑफ ई इक्वल टू समेशन ऑफ आईआर। अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना। आपके सामने एक डायग्राम है, इसे हम बोलते हैं लूप लो। क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं लूप लो। और ये आपको दिख रहा है कि यहाँ हमें कुछ रूल्स का फॉलो करना है कि अगर करंट रेजिस्टेंस की डायरेक्शन इस तरह से जा रहा है तो हम उसे क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और अगर बैटरी की बात करेंगे माइनस से प्लस की जाएंगे तो हम क्या लेंगे, उसे प्लस लेंगे, ठीक है। तो एक लूप आपको सबसे पहले दिख रहा है, ए बी सी बी ए। तो सबसे पहले अपन जो लूप अप्लाई करेंगे वो करेंगे ए बी सी बी ए। उससे पहले अपन बात करते हैं इस जंक्शन की। इस जंक्शन में अपन करंट की डायरेक्शन निकालते हैं, तो बैटरी के प्लस से करंट है, तो इसको अपन मान लेते हैं कि I1 है, यहां से वो क्या हो गई I2, ये दोनों यहां से जो निकलेगी वो भी I3। तो जंक्शन लो क्या होगा, जो अंदर आ रही वो क्या होगी, प्लस का, तो I1 प्लस का और I2
प्लस का, और माइनस आई थ्री उधर चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं आई थ्री किसके बराबर है, तो आई थ्री बराबर है किसके, आई वन प्लस आई टू। कोई भी एक पॉइंट पर आपको लगाना पड़ेगा जंक्शन लूप। अब हम इस लूप के अंदर क्या लगा देंगे, केवीएल। वापस रिपीट करते हैं, लूप क्या है, ए बी सी बी ए। तो अगर यहां से हम चले तो हम अगर करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो हम प्लस लेंगे, जैसे कि I1 R1। अब ईएमएफ को हम अलग से ले लेंगे, ठीक है। अगर माइनस से प्लस है तो अपन प्लस का कंसीडर कर देंगे, और प्लस से माइनस अपन इसका कंसीडर कर देंगे माइनस का। तो उसके अंदर क्या लग जाएगा आपके पास में, I1 R1, और जब हम इधर से घूम के आए तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, ये क्या हो जाएगा, माइनस का I2 R2। तो I1 R1 माइनस का I2 R2। तो हम इधर से चले थे तो माइनस से प्लस चले, तो क्या हो गया, प्लस का I1 और माइनस का A2। तो हमने जो लूप अप्लाई किया उसे देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो I1 R1 माइनस I2 R2, और यहां पर क्या हो गया, E1 माइनस E2। मैं वापस रिपीट करता हूं, ये प्लस का कैसे हुआ, ये माइनस का, और ईएमएफ हम अलग तरीके से लेते हैं। एक बार फिर डायग्राम देखिए आप, कि जब यहां से अपन करंट इस तरह से लूप में ले रहे हैं, तो यहां से जब स्टार्ट हुआ तो ये करंट इसी की डायरेक्शन में चल रहा है अपन, तो क्या हो गया, प्लस का I1 R1। ये क्या है, बैटरी का माइनस से प्लस हमने क्या कंसिडर किया, प्लस का, तो इनको ईएमएफ को अलग से लिख दो। ये तो हुआ प्लस का E1, और जब इस तरह से घूम के आया तो उल्टा आ गया आपके पास में, पॉजिटिव टर्मिनल पहले दिख रहा था, ये क्या हो गया, माइनस का E2। इसको अलग से लिखा, E1 माइनस E2 तो अलग से लिख दिया, और ये क्या हो गया, प्लस का I1 R1 और माइनस का I2 R2। तो अपन इस तरह से चले। इसी तरह से अपन लूप अप्लाई करेंगे किसके अंदर, इस वाले के अंदर, ठीक है। इस वाले के अंदर अपन क्या कर देंगे, लूप अप्लाई कर देंगे। तो अपन इसको बोल देंगे डी एफ और जी सी, इस तरह से मान लो उसको, ये लूप अपन ले लेंगे, इस लूप पे अपन लगाएंगे तो क्या होगा, अगर इसमें भी अपन इस तरह से चलते हैं, ये हो जाएगा आपके पास में I2 R2, ठीक है। ये माइनस का मेरे को ईएमएफ अलग से लिखना है, तो उसको अलग से लिख देंगे इसको अपन, क्योंकि इस बार इस तरह से आ रहा, तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो E2 अलग से चलाएंगे, I2 R2 माइनस I3 R3 किसके बराबर है आपके पास में, E2 के बराबर है। तो अपन नीचे देखते हैं इसका स्टेटमेंट, क्या अपन इसमें जो लगाया लूप, तो लूप लगाया अपने DEFCD पे, तो क्या आ गया, I3 R3 प्लस I2 R2 किसके बराबर, E2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अपन क्या निकाल सकते हैं, I1 I2। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।